नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव डीएम ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों, राजस्थान के बेरोजगार विद्यार्थियों को जिस भर्ती का इंतजार था, सेकंड ग्रेड भर्ती प्रतियोगी परीक्षा जिसका इंतजार था, वो इंतजार आप सबका खत्म हो चुका है। साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2129 पोस्टों पर सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी कर दी है, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, बाकायदा उसका डेट दे दी है कि कब से कब तक फॉर्म फिल करना है। साथियों, किस विषय में कितनी पोस्ट आई है, इन सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और इस वीडियो को लास्ट टाइम तक देखना कि ये पोस्ट कौन सी हैं, क्या इन पोस्ट में बढ़ोतरी होगी, क्या यही पोस्ट रहेंगी, इन्हीं पोस्टों पर हमें भरोसा करके विश्वास करके तैयारी करनी पड़ेगी या फिर सेकंड ग्रेड में और पोस्ट बढ़ेंगी। तो वीडियो को लास्ट टाइम तक ज्वाइन करके रखें, देखें पूरे वीडियो को, समझें कि ये पोस्ट किस तरीके से आई है, कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है और पूरी रणनीति के साथ मैं बताने वाला हूं कि क्या इन पोस्ट में कैसे बढ़ोतरी हो सकती है और कैसे बढ़ोतरी की जा सकती है, क्या इन्हीं पोस्टों पर फाइनली परीक्षा करवाई जाएगी। तो तमाम बातों पर चर्चा करूंगा और बिल्कुल आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जो भी नया साथी है वो एक बार इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना जरूर, एक बार है ना। कमेंट करके मुझे जो भी आपकी शंका हो वो बताते रहना, ठीक है। चलिए मैं चर्चा करता हूं। सबसे पहले तो जो आज का विज्ञापन राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जारी किया है उसके बारे में। साथियों, आज का विज्ञापन जारी किया है राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कुल 2129 पोस्टों पे, और जिसके बारे में मैंने कई बार आपको अवगत करवा दिया था कि राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है उसने शिक्षा विभाग ने 2129 पोस्टों पर विज्ञप्ति जारी करने के लिए अपनी तरफ से राज्य सरकार के पास में ये अनुशंसा भेजी थी कि 2129 पोस्ट हैं। साथियों, 2129 पोस्टों पर ये अनुशंसा सरकार के पास भेजी, सरकार ने इसको वित्तीय स्वीकृति दे दी थी और ये बात मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि 2129 पोस्टों पे। आज भी सुबह मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था तो यही बता रहा था कि 2129 पोस्टों पे एक बार विज्ञप्ति जरूर जारी होगी और मैंने ये भी कहा था कि कभी भी जारी हो जाए, 2-3 दिन 4 दिन में कभी भी विज्ञप्ति इसकी जारी हो सकती है, क्योंकि राज्य सरकार ने वित्तीय स्वीकृति दे दी है और विज्ञप्ति जारी बस राजस्थान लोक सेवा आयोग कब जारी करता है। साथियों, वो पल, वो बात, वो आज जीवंत ऐसे कैसे हो गई कि आज ही वो विज्ञप्ति आ गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2129 पोस्टों पर यह विज्ञप्ति जारी कर दी। अब साथ में इसके फॉर्म भरे जाएंगे 26 दिसंबर से, 26 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होंगे। ध्यान रखना, देखो फॉर्म में लेट लतीफी नहीं करनी है, फॉर्म स्टार्टिंग में आपको भर देने हैं। 24 जनवरी 2025 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। देखना, फोरम की अंतिम डेट रखी गई है 24 जनवरी 2025 और प्रारंभ किया गया 26 दिसंबर 2024 से। तो आपको ये फॉर्म भरने की डेट को पता लग गया होगा। अब किसी से बार बार मत पूछना कि फॉर्म कब भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, क्या है। आपको ई मित्र पे जाना है और अपना फॉर्म फिल करना है। इस डेट का इंतजार मत करना 24 जनवरी का, वो कि क्या डेट एग्जाम की ये पोस्ट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, उसका इंतजार नहीं करना है। आपको क्या करना है, फॉर्म फिल करना है पहले। दूसरा, इस परीक्षा में जो क्राइटेरिया जो रखा गया, जो ध्यान लगाने की बात है, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, पहले पेपर में भी कम से कम न्यूनतम 40% नंबर लाने होंगे, तभी जाके आपका पेपर क्वालिफाई माना जाएगा। ये ओबीसी जनरल के लिए। बाकी कुछ कैटेगरी के लिए यहाँ पे 35% का एरिया रखा गया है। कितना? 35% का। साथ ही में 40% ही सेकंड पेपर का, जैसे 150 नंबर का होगा सेकंड पेपर, तो इसमें साथियों 60 क्वेश्चन होने जरूरी हैं, तभी जाके। मान लो जैसे पहले पेपर में आपके 80 क्वेश्चन सही हो गए और दूसरे में 59 क्वेश्चन ही सही होते हैं, तो आपको वैकेंसी से बाहर कर दिया जाएगा। ये आपको याद रखना है। पहले तो इस क्राइटेरिया को याद रखना है कि 40% ही आपको फर्स्ट पेपर में लाने हैं, 40% ही आपको सेकंड पेपर में, तब जाकर आप क्वालिफाई मार्क्स यहाँ पे अर्जित कर पाएंगे, फिर मेरिट लिस्ट बनेगी। साथियों, तो 40% पहला पेपर होगा 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन का, तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन कम से कम कितने होने चाहिए? 40 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए, 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए। सेकंड नंबर रहा कि 150 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए। एक तो ये क्राइटेरिया आपको याद रखना है। जो भी तैयारी कर रहे हैं इस क्राइटेरिया को बिल्कुल ध्यान में रखकर चलें। कैटेगरी में आपको 35% SC/ST के लिए रखा गया है। बाकी अब पोस्ट कितनी कितनी आई है इसके विषय में भारी चर्चा है। मेरे पास कॉल आ गए, देखो कि सर ये क्या हो गया, इस तरीके से हमने सोचा ही नहीं था,
कि ये भी हो सकता है क्या, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा भावुक कौन से विद्यार्थी हुए, SST के विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान के, कि ये तो नाइंसाफी हो गई। 70 पोस्ट आई हैं, 14 पोस्ट इसकी, 18 पोस्ट है TSP एरिया की, और हमारी 70 पोस्ट है उसमें कैटेगरी वाइज यदि अपन देखेंगे तो 5-5, 7-7, 2-2, 4-4 आएंगे। विद्यार्थियों टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है टेंशन करने की। आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये पोस्ट कैसे बढ़ सकती हैं, इसके बारे में आप बिल्कुल अपनी तैयारी को सुचारू रूप से, बिल्कुल जिस तरीके से निरंतर गति से कर रहे थे उस गति को और बढ़ा दीजिए, प्रबल कर दीजिए उस गति को। और भी देखिए, सुनिए, हिंदी में देखिए, हिंदी विषय की पोस्ट आई है नॉन TSP, जिसमें 2 एरिया बटे हुए हैं, TSP और नॉन TSP। नॉन TSP के लिए है 273 पोस्ट और TSP के लिए 15 पोस्ट है। टोटल मिलाकर कितनी हो गई भाई, 288 पोस्ट। दूसरा है अंग्रेजी विषय के, 242 पोस्ट है नॉन TSP की और 85 पोस्ट है इसमें TSP एरिया की। टोटल मिला के 327 पोस्ट है। साथ ही में गणित विषय की, जो भी अभी तक के इसमें 2129 पोस्टों में सबसे ज्यादा किसी विषय को वेटेज मिला है तो कौन से को मिला है, गणित विषय को, मैथ्स विषय। नॉन TSP के 539 पद हैं और TSP के 155, टोटल मिला के 694 पद इसमें आए हैं। साथ में विज्ञान जो साइंस है उसके नॉन TSP के हैं 261 पद और 89 पोस्ट है वो किसकी है, TSP के, 350 पद मिलाकर है। साथ में सामाजिक विज्ञान, ये सामाजिक विज्ञान SST सब्जेक्ट की, इसकी 70 पोस्ट है नॉन TSP की, 18 पोस्ट है TSP की और टोटल मिला के 88 पोस्ट है, 88 पोस्ट है। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा विद्यार्थी राजस्थान में किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं तो इसी में बैठते हैं, सामाजिक विज्ञान में। चिंता मत कीजिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप धैर्य रखिए, धैर्य के साथ हम निरंतर गति से काम करेंगे। हम निरंतर गति से जो पहले पढ़ रहे थे उससे 4 गुना पढ़ने की तैयारी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एग्जाम, मैंने कहा था वैकेंसी आएगी, आ गई वैकेंसी, और मैं कह रहा हूं कि वैकेंसी होके भी रहेगी, एग्जाम हो जाएगी, वो भी हो जाएगी। अब कई विद्यार्थी कम आई हैं, ज्यादा आई हैं, कैसे नहीं आई, इस तरीके से इसमें उलझे रहेंगे और कोई पोस्ट लेने वाला लेकर चला जाएगा। तो सुनिए, साथ में संस्कृत की 276 तो है नॉन TSP के, 33 है TSP की और 309 पोस्ट टोटल मिला के हैं। साथ में पंजाबी की 64 पोस्ट है नॉन TSP की और TSP के हैं 0, मतलब टोटल पोस्ट 64 है। उर्दू विषय की 2 पोस्ट तो है नॉन TSP, 7 है TSP की, टोटल मिला के 7 और 2129 पोस्ट ये इस प्रकार से टोटल TSP और नॉन TSP दोनों को मिलाकर। आप ज्यादातर विद्यार्थी जैसे देखो, ये TSP वाले कहाँ के, जैसे 12 है बांका, किशनगंज, साबाद तहसील, उनके जो TSP एरिया है वहां के बच्चे इसका फॉर्म फिल कर सकेंगे। ये आप सबके लिए कॉमन पोस्ट आई हैं, इसमें से कैटेगरी वाइज भी डिवाइड है कि कितने कैटेगरी के कितने कितने पोस्ट हैं। अब बात रही जो संशय की, शंका की, और आप सबके मन में भी ये कहीं ना कहीं एक डर सा बैठ गया है कि क्या यही पोस्ट रहेंगी। काफी समय के बाद में ये पोस्ट आई है 2129 और सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति हम तो 1-1, 1.5, 2-2 साल से तैयारी कर रहे थे, बड़ा इंतजार कर रहे थे कि बड़ी भर्ती आएगी, हम उसमें अच्छा मूल्यांकन करेंगे और हमारी एक सीट निश्चित करेंगे। साथियों देखिए, ये राज्य सरकार का मामला रहता है वैसे तो, पर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पोस्ट है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे बैकलॉग की कुछ बची हुई पोस्टों को शामिल करके ये विज्ञप्ति जारी की गई है। ये पुराने समय से ही बैकलॉग का मामला चल रहा था, उसकी विज्ञप्ति हो सकती है ये क्योंकि इतनी कम पोस्ट कभी आती नहीं है कि SST में तो संस्कृत डिपार्टमेंट की भी होती है, उसमें भी 150 पोस्ट आ जाती हैं, 88 पोस्ट। आप खुद सोच के मानिए, आप खुद एक बार आकलन कीजिए, क्योंकि आप सब MA BEd हो, BA BEd हो, सब अपना दूरदर्शिता की सोच रखते हो, इतने पोस्ट आ नहीं सकती हैं। फिर भी आपको मैं फिर कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं अभी 5-7 दिन पहले राज्य सरकार के पास फिर शिक्षा विभाग ने, सुनिए जी, फिर शिक्षा विभाग ने स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड जिसको अपन कहते हैं, सेकंड ग्रेड टीचर, द्वितीय कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती और तृतीय श्रेणी की पोस्टों के लिए, इन तीनों पोस्टों के लिए, इनको छोड़ दो, 2129 पोस्टों को छोड़ दो आप, ये तो आ चुकी है विज्ञप्ति। इनके लिए नई भर्तियों के लिए शिक्षा विभाग ने सरकार के पास वित्तीय स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेज दिया गया है। ये भरोसा रखिए। नई विज्ञप्ति भर्तियों के लिए ये तो मिली हुई थी, ये तो पहले से मिली हुई थी, इनकी तो स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, ये तो नोटिफिकेशन एक तरीके से ये मानो कि इसको फंसा के रखा हुआ था कि निकाल नहीं,
रहे थे इसको, ये आ गई बस इतना। लेकिन नई भर्तियों के लिए शिक्षा विभाग ने सरकार के पास में क्या भेज दिया है, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति। देखो सरकार पहले क्या करती है, वित्तीय और प्रशासनिक 2 स्वीकृतियां देते हैं, उसके बाद में स्वीकृति मिलने के बाद में वो आरपीएससी के पास, जो भी एजेंसी उसको एग्जाम को कंडक्ट करवाती है उसके पास में भेजती है, और उसके बाद में जो भी एजेंसी होती है वो अपने समय अनुकूल के अनुसार एक मापदंड तैयार करती है, उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करती है, ये विज्ञापन जारी करती है, वही फिर परीक्षा की डेट फिक्स करती है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि डरना नहीं है, धैर्य रखना, पैशेंस सबसे बड़ी वो है, किसी भी हालत में टूटना नहीं है। क्योंकि कई मैंने कहा है कि समस्याओं में कोई व्यक्ति टूटकर बिखर जाता है और कोई समस्याओं में ही अपने आप को बनाकर निखर जाता है। ये समय ऐसा द्वंद का है जिस समय आप तैयारी भी कर रहे हैं, जिस समय हमारा पूरा समर्पण डेडिकेशन इस तैयारी को दे रखा है, लेकिन इस तरीके की यदि विज्ञप्ति आती है तो कहीं ना कहीं मन में एक शंका घर कर जाती है, डिमोटिवेट होते हैं हम सारे के सारे। लेकिन नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। विज्ञप्तियां जहां तक भरोसा है सरकार के पास में वित्तीय स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति के लिए नई वैकेंसियों की फाइल पहुंची हुई है, उसको जरूर वो स्वीकृति देंगे। और मेरा भी राज्य सरकार से मांग रहेगी कि इस विज्ञप्ति जो 2930 जो वैकेंसी आई है, 2129 वैकेंसी आई है, इनको बढ़ाया जाए बेरोजगारों के हितों में। कम से कम 10,000 पोस्ट इसकी होनी चाहिए। बाकी तो देखो राज्य सरकार पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से क्या करेगी, लेकिन हम सब आपकी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, मैं राज्य सरकार को भी ये कहना चाहूंगा कि काफी लंबे समय के बाद में ये विज्ञप्ति होने जा रही है, ये भर्ती परीक्षा होने जा रही है, और राजस्थान के तमाम लाखों विद्यार्थी इस विज्ञप्ति से बड़ी आस लगाकर बैठे थे कि भर्ती आने वाली है, हो सकता है 2-3 महीने लेट आ जाए लेकिन अच्छी वैकेंसी आए और हम हमारे सपने को, हमारी मंजिल को प्राप्त कर सकें। तो साथियों डरिए मत, धैर्य रखिए, बिल्कुल पूरे धैर्य के साथ आप काम करेंगे तो एक वैकेंसी आपके निकल जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, 2025 आपके जीवन का पूरा गोल्डन युग रहने वाला है, आपके जीवन की स्मरणीय तिथियां बनने वाली हैं। तो आप डरना नहीं है, विज्ञप्तियां और बढ़ जाएंगी जहां तक है। बाकी राज्य सरकार जो करेगी उसे स्वीकार करेंगे। इन्हीं पोस्टों पे एक बार अपना माइंड लगा के, अपना पूरा धैर्य बना के, अपनी पूरी रणनीति बना के और आप तैयारी करें। पूरी रणनीति के साथ तैयारी करेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से अपन कर सकते हैं। साथियों देखिए, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि बिल्कुल एकदम सही तरीके से अपन तैयारी करते रहेंगे तो उस तैयारी के अनुकूल हमें परिणाम भी मिलेगा। तो साथियों डरने की बात नहीं है, निरंतर तैयारी कीजिए, कहीं भी एक दिन भी 1 घंटा भी खराब नहीं करना है। कि आप किसी को और भी कोई आपके माइंड में कोई प्रश्न हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बता देना, मैं जरूर आपको इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा कि क्या है क्या नहीं है। और आपको ये मैंने बता दिया है कि 40% का क्राइटेरिया दोनों पेपरों में रखा गया है, इसको ध्यान रखकर तैयारी करनी है। 26 दिसंबर 2024 से ये प्रारंभ होंगे और 24 जनवरी 2025 तक ये होंगे। साथ में आपको क्या पढ़ना है, कौन सी पुस्तकों का आप अध्ययन करना है। देखो पिछले समय में आपने जो कुछ भी पढ़ा ठीक है, जो चल रहा था, लेकिन फिलहाल आपकी तैयारी एक रणनीति मांगती है। बिल्कुल स्ट्रेटजी के साथ में यदि आप तैयारी करेंगे तो एक अच्छा मुकाम आप हासिल कर सकें। रणनीति मांगती है कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से नोट्स पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, ये मैं आपको एक अगले उस सेशन में बताने वाला हूं। मैं परफेक्ट ये कह सकता हूं सेकंड ग्रेड टीचर की भर्ती के लिए एक अच्छा अनुभव मेरे पास में है और मैं बता सकता हूं कि आपको कि कौन कौन सी किताबें पढ़कर आपको फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर बना सकते हैं। फर्स्ट पेपर जीके वाला जो सबके लिए कॉमन रहता है कि मान लो पाठ अलग होते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, इन सब के लिए फर्स्ट पेपर होता है, वो कॉमन होता है, उसका सिलेबस कॉमन होता है, बाकी सब्जेक्ट के होते हैं। तो मैं आपको जरूर एक फर्स्ट पेपर के लिए एक सेशन में जरूर अच्छी किताबें बताऊंगा। भरोसा विश्वास करके आप उसकी तैयारी करना, मैं ये कहता हूं दावे के साथ, आप एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए उन बुकों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा आपके जीवन में। तो साथियों आप डरना नहीं है, धैर्य के साथ, संयम के साथ तैयारी कीजिए, भर्तियां और बढ़ जाएंगी, चिंता मत कीजिए। देखिए है ना, आप कुछ नहीं, लेकिन फौरन फिल जरूर कर देना। और फिलहाल में एक दिन भी 1 घंटे भी चर्चा में मत गमाइए। बिल्कुल आपको क्या करना है कि तैयारी करनी है,
तो चलिए, जो कोई बात आपको पूछनी हो कमेंट कर देना, मैं जरूर आपको बताऊंगा। और पूरे वीडियो को सुनने के लिए और सभी साथी जिसने भी सुना है वो लिंक को शेयर कर दे, जिससे और विद्यार्थी भी कोई टूटे ना, उसका संयम बना रहे, धैर्य बना रहे, चिंता करने वाली कोई बात नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, मानसिक सपोर्ट की आवश्यकता होती है व्यक्ति को। पैसे हैं हमारे पास, सब कुछ है, लेकिन माइंडली डिस्टर्ब व्यक्ति हो जाता है, तो उसे माइंडली सपोर्ट की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो साथियों, इस वीडियो को आप शेयर करना, माइंडली सपोर्ट जरूर मिलेगी। मेहनत कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा निशाना लगा, फिर मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।